हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। क्रॉप का मीन्स होता है फसल, प्रोडक्शन का मीन्स होता है उत्पादन और मैनेजमेंट का मीन्स होता है रखरखाव। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फसलों का उत्पादन और रखरखाव कैसे किया जाता है। पहली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। पहली और बूजो गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल के घर गए। देयर अंकल इज ए फार्मर। उनके अंकल एक किसान हैं। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवल, प्लग ईटीसी इन दी फील्ड। एक दिन उन्होंने खेतों में खुरपी, सिकल, सोवल, प्लग आदि टूल्स को देखा। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। हमने 7th क्लास में पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए फूड यानी भोजन की आवश्यकता होती है। बिना फूड यानी भोजन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो हमने 7th क्लास में पढ़ा कि फोटोसिंथेसाइज के माध्यम से ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल और इंसान अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमें भोजन खाने की आवश्यकता क्यों है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सर्शन। हम जानते हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह एनर्जी हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। भोजन हमारे शरीर में सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, देन उसका रेस्पिरेशन होता है और देन उसका एक्सर्शन होता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। हम अपना भोजन पेड़ पौधों से या जानवरों से या दोनों से प्राप्त करते हैं। यानी जैसे वेजिटेरियन प्लांट्स का यूज़ करते हैं जबकि नॉन वेजिटेरियन प्लांट्स और एनिमल दोनों का सेवन करते हैं। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए 3 स्टेप्स की आवश्यकता होती है। पहला स्टेप होता है रेगुलर प्रोडक्शन, सेकंड स्टेप होता है प्रॉपर मैनेजमेंट एंड थर्ड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमेडिक। 10,000 BCE तक लोग नोमेडिक कहलाते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वह एक जगह से दूसरी जगह भोजन और घर की तलाश में घूमते रहते थे। दे ईट रो फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वह रो फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेवन करते थे तथा एनिमल का शिकार करके उसका भी यूज करते थे। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। कुछ समय बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया और चावल, वीट और दूसरी फसलें उगाने लगे। दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। इसी समय एग्रीकल्चर यानी खेती का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही जगह पर सेम टाइप के प्लांट्स को एक बड़ी मात्रा में उगाया जाए तो उसे हम क्रॉप यानी फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक किसान वीट यानी गेहूं की फसल उगाता है तो वह एक बड़े एरिया में गेहूं की फसल को ही बोता है। इसे ही हम क्रॉप यानी फसल कहते हैं। यू ऑलरेडी नो
that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. हम जानते हैं कि फसल कई प्रकार की होती है जैसे cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. इन फसलों को उनके सीजन के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनोदर। भारत बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह क्लाइमेट कंडीशंस और बारिश चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग देयर इज़ ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन in different parts of the country. Despite this diversity, भारत के विभिन्न भागों में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, इन क्रॉप्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है खरीफ क्रॉप्स, सेकंड पार्ट है रबी क्रॉप्स। फर्स्ट, खरीफ क्रॉप्स। The crops which are sown in the rainy seasons are called खरीफ crops. ऐसी फसलें जिन्हें बारिश में उगाया जाता है उन्हें खरीफ की फसलें कहा जाता है। The rainy season in India is generally from June to September. भारत में बरसात का सीज़न जून से लेकर सितंबर तक का होता है। इन फसलों के एग्जाम्पल हैं पेडी, मेज, मेज यानी मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का मतलब होता है मूंगफली, एंड कॉटन, कॉटन का मीन्स होता है कपास। और खरीफ क्रॉप्स यानी पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन खरीफ की फसलों का उदाहरण हैं। सेकंड, रबी क्रॉप्स। दी क्रॉप्स ग्रोन इन दी विंटर सीजन। ऐसी फसलें जिन्हें सर्दियों में उगाया जाता है उन्हें हम रबी की फसलें बोते हैं। रबी की फसलें अक्टूबर से मार्च के बीच बोई जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। रबी की फसलों के उदाहरण हैं वीट यानी गेहूँ, ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों। बिसाइड दीज, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा कई स्थानों पर गर्मियों के सीज़न में पल्सेस यानी दालें और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां उगाई जाती हैं।